कान्हीकुब्ज समाज फरीदाबाद की नई कार्यकारिणी का चयन एवं शपथ समारोह मेघाबाई होटल में संपन्न हुआ। भगवान श्री परशुराम जी के आशीर्वाद से आज फरीदाबाद में मेघाबाई होटल के सनातन धर्म से प्रेरित ब्राह्मण समाज के उत्कृष्ट कान्हीकुब्ज समाज में फरीदाबाद, जो कि पिछले 34 वर्षों से सतत और लगातार सामाजिक सेवा में तत्पर है, उनके द्वितीय वर्षीय कार्यकारिणी का चुनाव 2024-25 के लिए पूरे कानूनी प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर देवराज चौबे चुनाव अधिकारी के रूप में एवं समाज के संस्थापक सदस्य श्री अंशुमन वाजपेयी जी और गणमान्य डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी, एडवोकेट प्रहाद शर्मा जी, श्री धर्म भारद्वाज जी, श्री शरद पांडे जी, श्री सतीश कौशिक जी, श्री अवधेश मिश्र जी, पूर्व महामंत्री श्री विनोद मिश्र जी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत नई कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, जिसमें अध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्र, महामंत्री डॉक्टर प्रभाकर मिश्र, कोषाध्यक्ष श्री रविंद्र मिश्र एवं समस्त लोगों की कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण लिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि पिछले 34 वर्षों से इस संगठन ने अपने कार्यकारिणी सदस्यों को निर्विरोध सर्वसम्मति से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है और दूसरे सामाजिक संस्थानों के लिए प्रेरणा स्वरूप भी बनकर आगे आ रही है। समाज का उद्देश्य है कि सामाजिक सामंजस्य को बनाते हुए एवं कर्मठ कार्यकर्ता की तरह अपनी पहचान बनाना है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का पद ही मिला था, मुझे कोई अध्यक्ष और मंत्री और उपाध्यक्ष नहीं मिला। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की वजह से आज तक वही पद निर्वाहन कर रहा हूँ। देश के लिए जिम्मेदारी आ गई है। ये नए युवा जनशील, और आपके बारे में मैं एक शब्द में जरूर बताऊंगा, आपको इस समाज के अंदर लीगल सेक्टर मार्गदर्शन देते रहे कि समाज कहीं भी लीगल कंसेप्ट में फंसे नहीं, कहीं उसमें विरोधाभास न हो। हम प्रेम से हर चीज को समझें और समझाएं, यही हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप पद को अच्छी तरह निर्वाह करें। इसके बाद शैलेंद्र तिवारी किसी कारणवश परिवार में आज नहीं आ पाए और कहीं व्यस्त होंगे, पर उनको एक ऑडिटर के पद के रूप में समाज ने निर्वाचित किया। यानी जो हम लोग खुराफात करेंगे, खुराफात उसकी वो निगरानी। अच्छा, आप ये शैलेंद्र तिवारी के नाम आप हार उनके नाम। अमोद कुमार अग्निहोत्री और पोस्ट की असिस्टेंसी करेंगे, मतलब सहायक के रूप में पोस्ट को संभालेंगे, ऐसी आपकी अपेक्षा है। अमोद कुमार पुराने कई बार से आपकी टीम में रहे और उसकी इन्होंने पूरी निगरानी की है। नहीं आए, चलिए 45 नंबर से अब 20 नंबर पे आप प्रमोशन हुई है, पार्टी बनती है। तो आप दुर्भाग्यवश एक घटना हुई, सुबोध कुमार मिश्र से आशा है, समाज आशा रखता है, इनको कल भी मैंने मैसेज डाला। कुछ लोगों में हमारे देखिए मेरी एक स्वभाव है, और जो मैं आज एक आदमी को ध्यान में रखते हुए सबके साथ है, ये समाज का कोई भी मैसेज, कोई भी फोन आप लोगों के मोबाइल में आएगा, कोई भी आप उसको, ये भी इस संस्था के उपाध्यक्ष और बहुत अहम जिम्मेदारी। हर बार हर जो टेन्योर होता है पत्रिका का, अपनी जब ये संस्था जुड़ी थी तब से आपने इस संस्था के साथ लगाव रखा, समय समय पर विचार विमर्श किया, समय समय पर अपना सेवा। 2024 रविवार को घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य से अपने
संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करूँगा और कार्यकारिणी की योग्यता एवं सामर्थ्य से अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करूँगा और कार्यकारिणी द्वारा समाज हित में लिए गए निर्णयों का अक्षरशः पालन एवं समाज के उद्देश्यों की पूर्ति तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। वो है निर्विरोध कंटेस्ट। वो आज भी है और आज से मेरे ख्याल से 25-26 साल पहले से तो मैं देख ही रहा हूँ, तब से ये चला आ रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है और सब एक दूसरे के सहयोग के साथ चलते रहते हैं। आज इस जम्बू कमेटी यानी 51 लोगों की कमेटी ब्राह्मणों का एक दक्षिणा होता है, तो इस समाज का एक 51 लोगों की कमेटी की दक्षिणा है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तन मन और धन अपने पास से भी होता है, साथ भी लाया जाता है, अपने भाई बंधुओं से भी लिया जाता है, जहाँ से भी हो सके समाज हित में आप ला करके करिए। इसी तरह से मेंबर बढ़ाना है। बार बार वाजपेयी जी कहते हैं कि एक मेंबर, एक ही क्यों, 1+1 क्यों नहीं, तो हम अपने मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं। जहाँ 1 कर सकते हैं वहाँ 1+1 2 भी कर सकते हैं। तो मेंबर बढ़ाने की कोशिश करें और समाज हित में जितना हो सके। अब तो नवनिर्वाचित 51 सदस्यों की टीम में पहली बार देख रहा हूँ, नहीं तो 32, 33, 32, 33 ऐसे ही टीम होती थी। तो इतनी बड़ी टीम हो करके इस समाज को हमें एक ओपन टू स्काई यानी ऐसे ऊंचाई पर ले जाना है जहाँ लोग देख के गए कि हाँ ये समाज हमारी बहुत तरक्की कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और फरीदाबाद में ये लोगों के साथ मिल करके संस्था को बना रहे हैं। मुझे याद है कि आज से जब 30 साल पहले शुरू किया गया, कुछ ही लोग 2-4 लोग मिल करके अपने कमरे में मीटिंग करते थे और एक रामायण का पाठ करते थे, बस हो जाता। वहाँ से शुरू किया गया और आज के दिन में जब 600 से अधिक मेंबर के रूप में हम लोगों का सौभाग्य है। जिम्मेदारियाँ इंसान को सब मिलकर रखते हैं। हर व्यक्ति अपने कोशिश के अनुसार भी उसको कराने की कोशिश करता है। समय था जबकि हम लोग बिल्कुल मतलब काम तो कर रहे थे लेकिन उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं। फिर विचार हुआ, हमारे प्रधान जी ने सपोर्ट किया, इसका संस्था का रजिस्ट्रेशन दोबारा हुआ। उसके बाद जो है ATG में परमिशन मिला, किया गया कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और इसका फल यह है कि जिस पौधे को रोपा गया था आज ये वट वृक्ष बन गया। ईश्वर करे। और चीज जब मैं अपने यहाँ देखता हूँ जो यहाँ परंपरा है वो कहीं भी नहीं है। वाजपेयी जी की बात 100% सत्य है कि जितनी बारीकी से, और इसका एक कारण सिर्फ वाजपेयी जी है। हम सब कार्य करते हैं, सभी करते हैं, मगर जिस सूझबूझ के साथ करते हैं, जिस तरीके से चिंता करते हैं, जैसे घर का बुजुर्ग मुखिया सोचता है उस तरीके से चिंतन करते हैं। इसके लिए हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इनका जो ऋण है समाज, शब्द नहीं है इनके लिए। तो क्या हम जिस देश के लिए बात कहते हैं कि भी हमारे नरेंद्र मोदी है तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास अंशुमान वाजपेयी जी हैं तो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो और कहने को तो बहुत कुछ है, मगर आज 51 लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है, इसको हम अपने कार्य तो करते ही हैं। जो भी हमारा चाहे बिजनेस का कार्य है, नौकरी का कार्य है, घर का कार्य है, उसमें कहीं ना कहीं इसको भी स्थान दिया जाए डे टू डे रूटीन में। ये नहीं कि 3 महीने बाद जब मीटिंग का मैसेज आए, जब भी होश आए
वो अच्छी परंपरा नहीं है। डेली सोचना, हम किसी से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो परख रखना क्या ये व्यक्ति हमारे समाज के लायक है। तो जहां देखा वहीं मौका देके चौका लगा दिया, अपनी तरफ दृष्टि कर लिया। डे टू डे ये हमें करना पड़ेगा, तो समाज इतना आगे बढ़ेगा कि लोग मिसाल देंगे हमारी। इन्हीं बातों के लिए मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। इस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर कोई गुण तो है, कोई विश्वसनीयता तो है, तभी तो ये समाज वो चीजें आपको सौंपता है। या इतने लोगों को अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पवन पुत्र हनुमान जी बुद्धिमानों में अग्रगणी, उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है, और बलशाली अनन्य बल था उनमें। नरेंद्र हमारे इस समाज के सबसे बुजुर्ग, समाज के मुखिया। नरेंद्र का मतलब होता है नर इंद्र, नर जो मनुष्य है और उसका जो राजा। ऐसा एक व्यक्तित्व था पुरुषोत्तम श्री राम जी का। नर रूप में उन्होंने अवतार लिया और उनके साथ वानरी सेना थी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, और उनमें अग्रगणी हनुमान जी जो बुद्धिमान थे सब में। ऐसे हनुमान जी इस समाज रूपी राम के 51 हनुमान जी इकट्ठा है हमारे पास। और अब जिस विजय के लिए भी हम प्रस्थान करें वो विजय श्री हमारे चरणों में होगी, हमारे समाज के चरणों में होगी। और द्वारका को देखिए, जिसके नेतृत्व चलाएंगे, ये भी सेकंड टर्म करेंगे। यहाँ पर श्री राधेश्याम त्रिपाठी जी, ये आभार जो आपने हमें ये पद और सम्मान के काबिल समझा है। जैसा कि सुधीर जी की अपेक्षा है कि इस टेन्योर में हर हालत में भवन निर्माण अवश्य हो जाए, तो जब हम कह रहे हैं कि एक हनुमान जी थे तो उन्होंने पूरा पुल बना दिया था और उन्हें सफलता हर हालत में मिली थी। हमारे साथ तो 51 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हर हालत में इस टेन्योर में बनेगा, ऐसा हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। लेकिन बनेगा आप लोगों के सहयोग से ही, एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आप सारे लोग अगर सहयोगी हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और हम ये आशा करते हैं कि आप सारे लोग पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भवन निर्माण की तरफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके उस दिशा में हर हालत में सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा नाम गणेश शंकर मिश्रा और मैं विगत 10-11 वर्षों से इस कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक सामान्य सा कार्य करता हूँ। आज जो समाज ने हमें ये पद और प्रतिष्ठा और बड़ा सम्मान प्रदान किया हुआ है, तो इसमें कोई भी जो हमारे 600 मेंबर हैं उनमें से कोई भी आकर के इस जगह पर पीठासीन हो सकता है। और अल्टीमेटली समाज के प्रति उसकी समर्पण की भावना होनी चाहिए और समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं उनका वो निर्वाह टाइम से करता रहे और एक बार पूर्ण रूप से समाज को समर्पित हो। कितने समय से संस्था चल रही है? 11 वर्ष हो चुके हैं। 11 वर्ष हो चुके हैं। नहीं, समाज तो पिछले 35 सालों से चल रहा है। हाँ जी जी, मुझे दरअसल में सेवा करते हुए 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष हो गया। कैसा क्या लग रहा है आपको कि ना आप अभी आए हैं? ये समाज विशेष रूप से हर तरीके के लोगों को साथ में लेकर के चलता है। अच्छा। जैसे जो भी हमारे मान लो कर्मठ सदस्य के अलावा जो निर्मल आय वर्ग वाले भी हैं उनको भी साथ में लेकर के चल रहा है। या अगर कोई हमसे बिछुड़ जाता है तो उनकी आगे की आर्थिक स्थिति में जो हम एक सहयोग राशि प्रदान करते हैं या भविष्य में उनको एक हम पेंशन भी देते हैं, तो उस तरीके के। इसके अलावा सारे लोगों को समय समय पे उत्साहित करने के लिए रिवार्ड है,